नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स का सेट 7 करने जा रहे हैं, जिसमें 50 प्रश्नों का एमसीक्यू कराया जाता है। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह कार्यक्रम मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी कुल लागत 45,200 करोड़ रुपये है। कथन 2, 2014 में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। कथन 3, मुख्य क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी सतह की सफाई और वनीकरण और जन जागरूकता। इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। तो इसमें से कथन 1 गलत है और कथन 2 और 3 सही है। तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन ए में भी कथन 1 है, ऑप्शन बी में भी कथन 1 है और ऑप्शन डी में भी कथन 1 है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल एवं स्वच्छ विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आकलन किया जाता है। कथन सी, 2 अक्टूबर 2019 तक भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया गया। कथन डी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का लक्ष्य 2025-26 तक गाँवों को ODF प्लस गाँव में प्लस स्थिति में बदलना है। इसमें से कहा गया है कि सही कथन कौन सा है, नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका गलत जवाब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को नहीं, इस मिशन को 2014 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप एवं बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। कथन 2, पाक जलडमरू के पास है, जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। कथन 3, इसे भारतीय महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें से कहा गया गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए ओनली 1, 2, ऑप्शन बी ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तीनों सही है, तीनों गलत है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, सॉरी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यह पाक जलडमरू के पास नहीं, बल्कि यह मलक्का जलडमरू के पास है। और यह भारतीय महासागर और पनामा नहर के बीच में नहीं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो निर्माण संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया है। पुणे, मोहाली, हैदराबाद, भोपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहाली। नेक्स्ट है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन 1, सूक्ष्म उद्यम निवेश में 2.5 करोड़ और कारोबार में 20 करोड़ किया गया है। लघु मध्यम निवेश में निवेश 25 करोड़ और कारोबार 125 करोड़।
मध्यम उद्यम में निवेश 125 करोड़ और कारोबार 500 करोड़। इसमें से कहा गया है गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसमें से ऑप्शन डी इसमें से गलत कथन बोला गया है, तो ऑप्शन ए गलत है और कथन 1 गलत है और कथन 2 गलत है। इसमें से कथन 3 सही है। तो आइए हम देखते हैं 1 एंड 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सूक्ष्म उद्यम में निवेश 2.5 करोड़ नहीं 5 करोड़ का है और कारोबार 20 नहीं 10 करोड़ का है। वही लघु उद्यम में निवेश 25 करोड़ का है और कारोबार 100 करोड़ का है। और इस हिसाब से मध्यम उद्यम में निवेश 125 करोड़ और कारोबार 500 करोड़ का है। नेक्स्ट है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? लखनऊ, पटना, देहरादून, गुरुग्राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन ए हाल ही में अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। बी भारत सरकार ने 2022 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी दी। इसकी अवधि 2023-24 से लेकर 2030-31 तक है। ऑप्शन सी उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कहा गया है कि सही कथन का चुनाव करें, तो इसमें से ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार ने इसे 2022 में नहीं 2023 में 2023 में क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है और इसकी अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है। नेक्स्ट है लेट्स स्टडी नामक अभियान किस देश की एक महिला ने शुरू किया है? ईरान, यूएई, अफगानिस्तान, इराक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। नेक्स्ट है भारत की जीडीपी वृद्धि दर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वास्तविक जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कथन 2 आईएमएफ के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसमें से कहा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी 1 एंड 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी? मलेशिया, नामीबिया, वेनेजुएला, अंगोला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दी। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मिशन 250 किलोग्राम के रोवर को लेकर जाने के लिए तैयार है। कथन 2 यह भारत और जापान का संयुक्त रूप से नियोजित मिशन है जिसे चंद्रयान 5 या लूपेक्स भी कहा जाता है। कथन 3 इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उपसतह का अध्ययन करना, चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार की उपस्थिति का पता लगाना। तो इसमें से कहा गया सही कथन को चुनाव करें। ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 3, ऑप्शन सी ऑल, ऑप्शन डी ओनली 2। इसमें से कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया। कथन 3 राम सुतार 100 वर्षीय भारतीय मूर्तिकार हैं। तो गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान। कथन 1। कथन 2। भारत का स्थान चौथा। कथन 3। ढाका दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी। कथन 4। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इसमें से कहा गया है गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन सी 1 एंड 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान नहीं, चाड है। सबसे प्रदूषित देश फर्स्ट नंबर पे चाड है। उसके बाद सेकंड पे बांग्लादेश, थर्ड पे पाकिस्तान है, फोर्थ नंबर पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत का स्थान चौथा नहीं 5वां है। भारत 5वें स्थान पर है। ढाका दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो ढाका नहीं, इंदाज इंदजामेन है। वहीं दूसरी प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली और तीसरा स्थान ढाका का है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं दूसरा सबसे प्रदूषित शहर सेकंड पे दिल्ली, थर्ड पे कारागंदा कजाखस्तान में है। फोर्थ नंबर पे मुल्लनपुर इंडिया में है। फिफ्थ नंबर पे लाहौर है। तो इस अनुसार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लंबी दूरी के धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंड्रोलोन के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया? पारुल चौधरी, हिमा दास, द्युति चंद्र, अर्चना जाधवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्चना जाधवा। नेक्स्ट है, पुरुष महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता देश कौन सा है? इंग्लैंड, भारत, ईरान, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट है, अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। इसका सही जवाब ऑप्शन सी किर्गिस्तान। नेक्स्ट है, भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्था द्वारा देश की नदी डॉल्फिन जनसंख्या की पहली अनुमानित रिपोर्ट है। 2, बिहार में सबसे अधिक संख्या डॉल्फिन की 2397 है। उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक 2220 है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3, ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 में ऑप्शन ए सही है। बिहार में सबसे अधिक संख्या 2397 नहीं 2220 है।
और बिहार का रैंक सबसे अधिक नहीं, बिहार सेकंड स्थान पे है। यूपी सबसे अधिक डॉल्फिन जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे डॉल्फिन की संख्या 2397 है। इस अनुसार इसमें से गलत कथन कौन सा है? तो कथन 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र में उद्घाटित सागर भवन और पोलर भवन कहाँ स्थित है? गोवा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनेदिन जिदान, डेविड बेकहम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेविड बेकहम। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, एआई जनित डीप फेक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए, कुछ इस्लामिक देशों के लोगों पर आवाजाही प्रतिबंध लगाने के लिए, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए, ऑप्शन डी, चीन से आयात पर पारस्परिक शुल्क लगाने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एआई जनित डीप फेक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहला सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित हुआ? भारत, चीन, नेपाल, भूटान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल में। यह नेपाल के काठमांडू में हुआ था। सागरमाथा संवाद नेपाल सरकार द्वारा स्थापित एक वैश्विक संवाद मंच है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करता है। इस संवाद के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, उत्तराखंड, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी, लद्दाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला भारत का पहला राज्य? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा की कविता संग्रह बनारस अहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? नेहा झा मैनी, अद्वैत कोलारकर, प्रवेश यादव, ज्योति कुमारी। इसका सही जवाब है नेहा झा मैनी को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा 3R किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कृषि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, ऑप्शन डी, विदेश नीति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्कुलर अर्थव्यवस्था यानी कि चक्रीय इकोनॉमी। 3R का मतलब रीयूज, रिसाइकल, रीयूज, एंड रिड्यूस। नेक्स्ट है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह एवं सहयोग मंत्री, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, स्टेम जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है किससे संबंधित है? शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, कृषि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? अमृत स्वास्थ्य भारत, अमृत स्वस्थ भारत, अमृत उपचार भारत, अमृत निरोग भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृत स्वस्थ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महिला और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान विश्व हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 7.9%, 8.3%, 8.8%, 9.1%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क का नाम दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, कथन 1, वर्ष 2024-25 में भारत एफडीआई का प्रवाह 2023-24 की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाता है। कथन 2, भारत का सबसे अधिक एफडीआई मलेशिया से प्राप्त हुई है। कथन 3, सबसे अधिक एफडीआई सेवा क्षेत्र में प्राप्त हुई है। और कथन 4, राज्य में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। तो इसमें से कहा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 4, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसमें कथन 2 गलत है और कथन 4 गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत को सबसे अधिक एफडीआई मलेशिया से नहीं, सिंगापुर से मिला है। सेकंड स्थान पे यूएसए है, उसके बाद सेकंड पे मॉरिशस और थर्ड रैंक यूएसए का है। और राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को नहीं, महाराष्ट्र को फर्स्ट स्थान पे, सेकंड कर्नाटक है, थर्ड नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाड़ी देश ने हाल ही में पर्यटन पहल शुरू किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ओमान, कतर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सऊदी अरब। नेक्स्ट है, भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के तहत भारत की जैव अर्थव्यवस्था के 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? 2028, 2030, 2033, 2035। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार्गो काराबाख क्षेत्र जो अक्सर समाचार पत्रों में रहता है किस देश में स्थित एक स्वायत्त स्थान है? आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, ताइवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अजरबैजान। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों की निवेश और कारोबार सीमा क्या है? ऑप्शन ए निवेश 5 करोड़, कारोबार 10 करोड़, ऑप्शन बी निवेश 10 करोड़, कारोबार 50 करोड़, ऑप्शन सी निवेश 25 करोड़, कारोबार 100 करोड़, ऑप्शन डी निवेश 2.5 करोड़, कारोबार 10 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निवेश 25 करोड़ और कारोबार 100 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नामांकित
व्यक्ति रखने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए 2, 3, 4। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट है 7 से 8 मार्च 2025 को प्रथम सौर्य वेद नाम उत्सव का आयोजन मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार में किया गया, जिसका उद्देश्य ऑप्शन ए सशस्त्र बलों के सम्मान में अब तक की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाना। ऑप्शन बी सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक रक्षा उपकरण संचालित करने का प्रशिक्षण अभियान। ऑप्शन बी सशस्त्र बलों को राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियों से अवगत कराना। ऑप्शन डी युवाओं को उनकी सैन्य क्षमता को प्रदर्शित करके भारतीय सशस्त्र बल में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, युवाओं को उनकी सैन्य क्षमता को प्रदर्शित करके भारतीय सैन्य बल में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश में कुल कितने संवेदनशील जिलों में सिविल सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? 242, 244, 246, 250। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 244। नेक्स्ट है युगे युगीन भारतीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? गांधीनगर फ्रांस, नई दिल्ली फ्रांस, नई दिल्ली जापान, कोलकाता यूके। इसका सही जवाब है नई दिल्ली फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी महिलाएं, ऑप्शन डी दिव्यांग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिव्यांगजन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किस योजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए सागरमाला प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी पर्वतमाला प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी मेट्रो प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पर्वतमाला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध किस अधिकार को एक अधिकार घोषित किया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी मानव अधिकार, ऑप्शन डी गैर संवैधानिक अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की है? 2%, 4%, 5%, 6%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4%। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंग खाम ए का उद्घाटन किया? असम, मेघालय, झारखंड, तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेघालय। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी केरल। तो दोस्तों हमारा ये ईयरली करेंट अफेयर्स का सीरीज 7 यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा, तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। हमारा अपकमिंग सीरीज है बिहार स्पेशल 50 क्वेश्चन 15 मिनट में, तो कृपया कर इसे देखना ना भूलें। थैंक यू।